राष्ट्रीय जनता दल चोर है, खुद भ्रष्टाचारी है। चैलेंज करता हूँ कि इस आरोप को प्रूफ कर दे कि मेरा किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है, मेरे संरक्षण में ये सब हो रहा है, और जिसको प्रूफ कर देगा मैं इस्तीफा कर दूंगा। मैं वो आदमी हूँ जो सत्ता सुख के प्राप्ति के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए। राष्ट्रीय जनता दल चोर है, तेजस्वी यादव खुद चोर है, वो बस दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। ये कहना है कभी लालू परिवार के करीबी रहे रामकृपाल यादव का, जिन्होंने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है। चैलेंज कर रहे हैं कि अगर मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो साबित होते हैं तो मैं कृषि मंत्री का पद ही नहीं बल्कि राजनीति भी छोड़ दूंगा। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि आखिर तेजस्वी यादव ने रामकृपाल यादव पर क्या आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में अब रामकृपाल यादव ने सीधा तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक के बाद एक सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कभी बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, कभी चोरी को लेकर और अब खाद तस्करी को लेकर उन्होंने रामकृपाल यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आरजेडी के सोशल मीडिया वॉल से एक पोस्ट किया गया है। अब वीडियो देखिए कि एक ट्रक है, उस पर अनाजों को भरा जा रहा है और तेजस्वी यादव का इस वीडियो को लेकर कहना है कि इस खाद को सीमा पार तस्करी करने के लिए लेकर जाया जा रहा है, जिसमें रामकृपाल यादव, प्रशासन और सरकार तीनों की मिली भगत है, वरना इतने बड़े पैमाने पर सीमा पार तस्करी खादों की संभव ही नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट क्या लिखा है। बिहार के किसानों के हिस्से की खाद उर्वरक की बटोर कटोर बेधड़क चल रही है। बिहार नेपाल सीमा पर तस्करी, भाजपा नीतीश सरकार, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, कृषि मंत्रालय और पुलिस प्रशासन सभी के इनमें है मिली भगत। अब इस बयान को लेकर पूरे बिहार की सियासत में खलचल मच गई थी, लेकिन रामकृपाल यादव भी कहां चुप बैठने वाले हैं। उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है, साफ कह रहे हैं कि आरजेडी चोर है, बस इल्जाम लगाती है। आइए आपको उनका बयान सुनाते हैं। कड़ी का आरोप लगा दिया है, आपके अधिकारियों पे लगा दिया गया, जिला प्रशासन पे लगा दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल चोर है, खुद भ्रष्टाचारी है, और यही मचा रहा है शोर। जिसका जो राष्ट्रीय जनता दल का जिस गर्भ से निकला है वो गर्भ है भ्रष्टाचार। मैं चैलेंज करता हूँ कि इस आरोप को प्रूफ कर दे कि मेरा किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है, मेरे संरक्षण में ये सब हो रहा है, और जिसको प्रूफ कर देगा मैं इस्तीफा कर दूंगा। मैं वो आदमी हूँ जो सत्ता सुख के प्राप्ति के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए, और ख़ास तौर पर कृषि मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है, तो मैं अपने दायित्वों का निर्वहन शुरू कर दिया हूँ। और मेरा ही डायरेक्शन है कि किसानों को कोई भी तकलीफ पहुँचाने वाले बचेंगे नहीं। हमारे अधिकारी वो अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मैंने अपने मुख्यालय में बैठे हुए जितने अधिकारी हैं उनको मैंने निर्देशित किया है कि आप जाके छापामारी करिए उड़नदस्ता के रूप में, और गड़बड़ी होने वाले करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई हो रही है, उसी का नतीजा है कि आज ही आपने खबर देखा होगा कि 86 जगहों पर जो खाद्य विक्रेता हैं, हमारा टीम गया है और कार्रवाई किया है। जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुआ है, और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। कभी इस तरह की चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मंत्री के रूप में आप पे एक बड़ा आरोप लगा दिया गया, क्या इसको लेकर भी आप उन लोगों पे कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? कौन क्या कार्रवाई करेंगे चोरवन सब पर? ये तो चोर है ना। और आरजेडी वाला हमसे ज़्यादा नहीं कोई जानता आरजेडी को। ये भ्रष्टाचार के कोख से निकला हुआ है। ये क्या बात करेगा भ्रष्टाचारी लोग? इन लोगों की बात को मैं नोटिस लेता हूँ, आप लोग ले लिए होंगे, मैं तो नहीं नोटिस लेता हूँ। जनता मालिक है, जनता तय करती है और जनता समझते हैं। इन लोगों के तो ये दुर्दशा हो गया है, देखे नहीं, 78 था 25 हो गया, ये भी 25 हमारे संपर्क में है, नील हो जाएगा। संपर्क में है? हाँ भाई, संपर्क में न है तो। बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके से हो रहा है, बांग्लादेश में जो घटना हो रही है वो दुखद है। और हमारे भारत की संज्ञान ने उसको गंभीरता से लिया है, और जो उचित कार्रवाई हो सकता है
वो काम कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अटल जी के जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा है कि हमारा बस देश का विकास में रुचि रखते हैं, हम लोग परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं देते, और उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पे सीधे निशाना साधा। निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद को बढ़ावा दिया, देश को बेचा, बर्बाद किया, हमारे शासन अटल बिहारी वाजपेयी के सोच के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा सुशासन के माध्यम से हम लोगों का कल्याण करेंगे, और वही प्रधानमंत्री जी सुशासन व्यवस्था लागू करके पूरे देश में और अपने प्रदेश में हर वो व्यक्ति को राहत दे रहे हैं जिनके आंख के आंसू वर्षों से बह रहे थे। उनके आंख को आंसू को पोंछने का काम हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्य की सरकार कर रही है, और ये काम हम लोग जारी रखेंगे। जितना भी बाधा आएगा उस बाधा को दूर करके, आपने देखा ना 370 खत्म हो गया कि नहीं हो गया? 370 का 370 खत्म हो गया ना भाई। कौन किया? किसके वो कार में, किसके वो बाहू में उतना बल था, सोच था? वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। इसने किया, 370 समाप्त किया। न जाने कितने वर्षों का ये सोच था कि 370 खत्म हो जाए, कश्मीर आज़ाद हो जाए। और कश्मीर आज़ाद है, हमारा भारत का अंग था, है और रहेगा। कानून अगर यहाँ है, भारत में 2 झंडा 2 निशान नहीं रहेगा। ये हमारे पुरखों ने, भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, दूसरे लोगों ने सोचा था, उसको किया, और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होगी देश को, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, और देश के सभी जो 140 करोड़ जनता है उसके कल्याण के लिए काम हो रहा है और आगे भी होगा। तो सुना आपने, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव रामकृपाल यादव पर तस्करी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर रामकृपाल यादव ने इन तमाम तस्करी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साफ कह रहे हैं कि आरजेडी खुद चोर है, बस इल्जाम लगाना जानती है। अगर आपके पास सबूत है तो सामने लाइए, मैं कृषि मंत्री का पद ही नहीं बल्कि पूरी राजनीति भी छोड़ दूंगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव सही है या फिर रामकृपाल यादव? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहें दर्श न्यूज।